students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 11 students. Today I am taking the further part or the further step of accounting cycle, that is trial balance. So students, hope you all must have understood the topics journal, ledger and cash book, which I have taught in my earlier videos, and must be solving the numericals at home. So students, keep solving the numericals and keep on asking your difficulties. So let's start the topic without wasting the time. Trial balance, it is a statement, okay? I am telling it is a statement. So trial balance is a statement in which all the balances of ledger accounts are shown, okay? All the balances of ledger account, जो आपने ledger के chapter में जितने भी accounts बनाए, like rent, wages, salaries, और आपने बनाया capital, purchases, sales, cash, okay? And इसके अलावा आपके machinery, assets, आपके जितने भी assets हैं like furniture, land and building, etc. यानी जितने भी accounts बनाए उनके जो भी balance remaining है, either it will be to balance carried down or it will be by balance carried down. So to balance and by balance जो भी बच रहा है आपका वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यू ट्रांसफर इट इन वन स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि क्या मतलब है ट्रायल बैलेंस का. फर्स्ट थिंग जो आपको इसमें याद रखनी है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ टाइम पीरियड. ओके, सो इसको एक डेट पे बनाया जाता है एंड दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, अगर लेकिन बीच में भी साल में जरूरत पड़े तो द फर्म और द बिजनेस कैन प्रिपेयर इट. ओके, ऑन एनी डेट इट कैन बी प्रिपेयर्ड, बट जनरली इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द 31st March only, or we can say at the end of the year. Okay, then it is prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. Arithmetical accuracy मतलब अर्थमेटिकली आपने अकाउंट्स में कोई गलती तो नहीं की है, कोई एरर तो नहीं की है, वो हमें कहां से पता चल जाता है? ट्रायल बैलेंस से. इसका एग्जाम्पल लाइक आपने एंट्री पास करी, जनरल एंट्री, और उसको लेजर में पोस्ट किया. जनरल एंट्री आपने एक पास करी, राकेश टू सेल्स. ओके, अब आपने राकेश के अकाउंट में एक जीरो कम लगा दिया. लाइक अगर 1 लाख की सेल थी तो राकेश टू सेल्स फॉर 1 लाख. ओके, सेल्स में आपने 1 लाख करेक्ट दिखा दिया, लेकिन जब आपने राकेश के अकाउंट में उसको पोस्ट किया, जनरल एंट्री को पोस्ट किया, सो एट दैट टाइम आपका एक जीरो आपसे छूट गया, यानी 10,000 आपने एंटर कर दिया या 10 लाख एंटर कर दिया. एनीथिंग कैन बी देयर. सो उसको जब आप ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे, जब आपका बैलेंस निकल जाएगा, एंड देन व्हेन यू विल ट्रांसफर इट टू द ट्रायल बैलेंस, तो यू विल कम टू नो अबाउट द एरर, क्योंकि आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली नहीं होगा. सो दैट विल tell you that some error is there in some account. Okay, so for this reason, to check the arithmetical accuracy, the trial balance is prepared. Okay, arithmetically आपको पता चल सकता है, लेकिन अगर आपने किसी गलत हेड में सही अमाउंट डाल दिया, then you will not come to know. Okay, so that error can't be detected. Only the arithmetical errors are detected through trial balance. One thing is this. Another, this is a statement to prepare show all the debit and credit balances. इसमें हम सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस शो करते हैं जितने भी लेजर अकाउंट हमने बनाए हैं. ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया है कि जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो आपको सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं. सो उसमें जो जो बैलेंस भी आता जाएगा उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द ट्रायल बैलेंस. ओके, सो आई थिंक मैंने मीनिंग आपको बता दिया है. अब हम आते हैं फॉर्मेट के ऊपर. अब इसका फॉर्मेट आप सोच सकते हैं कि जर्नल की तरह लगेगा आपको. ठीक है, सो इसमें फर्स्ट कॉलम आप इसमें डेट नहीं बनाते हैं बिकॉज आपने डेट ऊपर लिखी है. अब आप इसकी हेडिंग में बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 20. ओके, सो 31st March को आप बना रहे हैं, सो आपने क्या डेट यहां लिख दी? एज एट. एज एट, दिस एज एट वर्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, अगर आप ये नहीं लिखते हैं और डेट नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क वहीं डिडक्ट हो जाता है फॉर द हेडिंग. ठीक है, ओनली ट्रायल बैलेंस विल नॉट वर्क, यू हैव टू राइट द डेट ऑल्सो, और उसके साथ में एज एट वर्ड भी आएगा. क्लियर है? आफ्टर दैट अब आपने कॉलम्स बना लिए. फर्स्ट कॉलम आपका, जिसको आप पर्टिकुलर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन हेड ऑफ द अकाउंट, यानी यहाँ पे आप अकाउंट्स का हेड लिखते हैं. ठीक है, लाइक इट इज रेंट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स और मशीनरी और एनी एसेट अकाउंट. ठीक है, उसके बाद आपने 2 कॉलम अमाउंट्स के बनाने हैं, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए.
क्लियर हो गया? सो आपके सारे हेड्स यहाँ आएंगे, जो डेबिट बैलेंस वाला होगा वो डेबिट में चला जाएगा, जो क्रेडिट वाला होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा. ओके, सो ऑल द डेबिट बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड इन द डेबिट साइड and all the credit balances will be transferred in the credit side. So this is the way to prepare it. Okay. Now quickly हम देख लेते हैं कि मैंने एक अकाउंट्स के जस्ट आपके लिए फॉर्मेट यहाँ बनाए हैं. ऑल्दो मैंने कोई अमाउंट्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे इसको पोस्ट करना है. ठीक है. सो पहले हम देखते हैं मशीनरी अकाउंट. मैंने यहाँ एक एसेट का अकाउंट लिया, मशीनरी. इसकी जगह आपका फर्नीचर हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है. सो जो भी आप मशीनरी खरीदते हैं तो आपकी मशीनरी टू कैश और बैंक एंट्री होती है. तो आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ आ गई, डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट में आ जाता है, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ गया. ठीक है. तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है क्लोजिंग वाला, सो इट इज अ डेबिट बैलेंस, बिकॉज आपकी डेबिट साइड एक्सीड कर रही है. तो डेबिट साइड एक्सीड करने का मतलब है इट इज अ डेबिट बैलेंस. सो इसको आप कहाँ शो करेंगे? मशीनरी इन द डेबिट. क्लियर हो गया? सो यानी जिसमें भी आपका बैलेंस क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड में आ रहा है, आप उसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? यू कॉल इट डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड इज एक्सीडिंग. ओके, सो दैट विल बी शोन ऑन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन अगेन परचेजेस. परचेजेस की एंट्रीज आपकी क्या होती है? परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू बैंक, परचेजेस टू सुधीर, और एनी नेम कैन कम. सो आपने जो भी एंट्रीज करी वो सारी डेबिट में आएंगी, टू कैश, टू बैंक, टू सुधीर, लाइक दिस. अब उसका जो बैलेंस आएगा वो भी हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट में ही आएगा, हमेशा. आई एम सेइंग ऑफ एवरी टाइम. ओके, सो दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड हियर. क्योंकि बाय बैलेंस है तो आप इसको भी कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में. ठीक है. फिर आता है हमारा सेल्स. अब परचेजेस से सेल्स एकदम ऑपोजिट होता है. इसमें आपकी एंट्रीज किस तरफ आती है? क्योंकि आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, राकेश टू सेल्स, एनीथिंग. सो बाय कैश, बाय बैंक, बाय राकेश. तो आपका क्लोजिंग बैलेंस किधर आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन. अब जहां पर भी आपका टू बैलेंस यानी डेबिट साइड में जब बैलेंस आएगा, सो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग. ओके, सो क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग, तो बैलेंस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड. सो सेल्स आपका कहां चला जाएगा? क्रेडिट में. क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? देन कम्स द वेजेस. वेजेस में भी अगेन आपकी जो भी एंट्री आएगी वो वेजेस टू कैश, वेजेस टू बैंक, लाइक दिस इट विल बी देयर. और आपका बैलेंस हमेशा ही आपका कहाँ आएगा? इन द क्रेडिट साइड. सो इट इज ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस, सो इट विल बी शोन इन द डेबिट. ओके, अगेन रेंट अकाउंट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. सेम जैसे आप वेजेस बना रहे हैं वैसे ही आपका रेंट बनेगा. सो टू कैश, टू बैंक और बाय बैलेंस. सो बाय बैलेंस को आपने कहा शो कर दिया? इन द डेबिट साइड. ठीक है. अब आता है आपका कैपिटल. कैपिटल में आपका एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल. सो बाय कैश, बाय बैंक ये आ गया, और बैलेंस आपका कहाँ आ जाएगा? इन द डेबिट साइड. टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन होने की वजह से कैपिटल हमेशा कहाँ शो की जाती है? क्रेडिट में, बिकॉज इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है. ठीक है. देन कम्स द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. तो टू बैंक, टू कैश करके आप एक्सपेंस दिखाएंगे. By balance carried down, so it will also be shown on the debit side. Okay, it will also be shown on debit side. Then comes the Rakesh account. अब राकेश को हमने गुड्स सोल्ड आउट करी. मैंने यहाँ सेल्स में भी लिखा है बाय राकेश. ओके, और राकेश के अकाउंट में आ जाएगा टू सेल्स. तो इसका बैलेंस भी आपका क्या बन जाएगा? डेबिट बैलेंस, बिकॉज बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड. सो इट विल ऑल्सो कम इन द डेबिट. ये भी डेबिट में आ गया. लास्ट अकाउंट मैंने लिया है सुधीर अकाउंट. आप देखिए यहाँ परचेजेस में मैंने दिखाया टू सुधीर. ओके, और सुधीर के इसमें आ गया बाय परचेजेस. ओके, सो दिस बैलेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड. दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. सो आपका सुधीर का अकाउंट कहाँ आ जाएगा? इन द क्रेडिट. इसके बाद आप क्या करेंगे? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, एंड ऑटोमेटिकली ये टोटल आपका सेम आना चाहिए. ये दोनों टोटल आपके बिल्कुल इक्वल आने चाहिए. ठीक है. सो ये तो कंसेप्ट हो गया कि यहां से जब आप इनको पोस्ट करते हैं. अब आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि आप वहां पूरा लेजर अकाउंट बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे. आपको क्या दिया रहेगा? आपको बैलेंसेस दिए रहेंगे, आपको लेजर में ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना पड़ेगा. यानी लेजर बैलेंसेस विल बी गिवन टू यू, और आप उससे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे. अब इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसके लिए आपको याद रखना है कौन सा बैलेंस डेबिट में जाएगा, कौन सा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा. ओके, सो क्योंकि ये पूरा इतना लंबा प्रोसीजर आपके अकाउंट्स में एक साथ नहीं आ पाता है. ओके,
सो आपने इसको कैसे करना है, यू हैव टू डू इट अ सेपरेट क्वेश्चन, है ना, ट्रायल बैलेंस का। तो वो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको बैलेंसेस दिए होंगे, आप उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, जस्ट सी, मैंने बहुत आसानी से आपको बताया है। इन द डेबिट यू विल रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अब जितनी भी एसेट्स हैं आप उनको डेबिट साइड में शो कर देंगे, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी डेबिट साइड में शो कर देंगे। क्लियर है, यानी आपको कैसे याद रखना है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आल्सो हैव डेबिट बैलेंसेस। ओके, अब आते हैं हम क्रेडिट में। अब क्रेडिट में आप क्या लेंगे, ऑल द लाइबिलिटीज, ऑल द इनकम्स एंड कैपिटल। जबकि लाइबिलिटीज भी बहुत कम होती है, कैपिटल एक ही हेड है, और आपकी इनकम्स भी बहुत कम होती है, यानी सेल्स इज वन इनकम, समटाइम इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, यानी एक या दो हेड्स आपके क्रेडिट में आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। एक तो कैपिटल हमेशा ही आएगा, एक सेल्स आ जाएगा, एक परचेजेस रिटर्न आ जाएगा। लाइक परचेज से उल्टा आपका परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न भी आपका क्रेडिट में जाता है, ठीक है। एंड आपकी कोई इनकम लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, अगर वो है तो उनको क्रेडिट में शो करेंगे। और इसके अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज होंगी उनको आपने क्रेडिट में शो करना है। और क्रेडिटर्स भी आपके क्रेडिट में आते हैं। बाकी सारी एसेट्स आपकी डेबिट में आएंगी, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ऑल आर एसेट्स, दे विल कम इन द डेबिट। देन आपके जितने भी आपके डेटर्स हैं वो भी डेबिट में आ जाएंगे। जितने आपके एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत लंबी है, रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, चार्जेस है, कैरेज हो गया आपका, बैंक चार्जेस हो गए, ऑल आर एक्सपेंसेस, है ना। रेंट है, सैलरीज भी हो गई, इंटरेस्ट हो गया आपका, डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये सब एक्सपेंसेस हैं, दे ऑल विल बी शोन इन द डेबिट ओनली। परचेजेस डेबिट में आता है, सेल्स क्रेडिट में आता है। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट में आता है और सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, क्योंकि सेल्स से सेल्स रिटर्न उल्टा चलेगा। क्लियर है, सो होप मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कैसे आपको इसमें डालना है बैलेंसेस को। और इसके लिए आप टिप्स पे याद रख सकते हैं, all assets have debit balance and all expenses have debit balance, and all liabilities, income and capital, they have credit balance। और ये रूल आपका कहां से आता है, ये जर्नल से ही आता है जो आपने मॉडर्न अप्रोच किया था उसमें। अगर आपको याद है तो उसमें हम कहते थे एसेट में इंक्रीज है तो इट इज डेबिट, है ना, एक्सपेंस इंक्रीज तो इट इज डेबिट, लाइबिलिटी में इंक्रीज तो इट इज क्रेडिट, इनकम में इंक्रीज क्रेडिट एंड कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। सो वही आपका यहाँ पर काम करेगा इन द ट्रायल बैलेंस। सो स्टूडेंट्स, होप मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका कंसेप्ट, इसका फॉर्मेट और पोस्टिंग आपको बता दी है। एंड ये आपका बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें एक टॉपिक आपका रीड्राफ्टिंग आता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।